हेलो गाइस, एक बार फिर से डोमिनेटिक रियल्म ऑफ द इमॉर्टल कल्टीवेशन के पार्ट 4 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत में अपना हीरो जियांग अपने मास्टर से कहता है, ये देखो एक और परेशानी तलाश करती हुई यहाँ पर आ गई। क्या मेरे मास्टर की पॉपुलैरिटी इतनी खराब है? सिक्स सिस्टर की बात सुनकर जुयू उससे कहती है, मैं पासे को पलट सकती हूँ या नहीं इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। जुयू की बात सुनकर सिक्स सिस्टर वहाँ पे उसके बगल में बैठते हुए कहती है, मैं चिंता कैसे नहीं कर सकती, तुम्हारी सिचुएशन मुझसे बेहतर होनी चाहिए थी। अगर तुमको 3 दिन तक दवा नहीं मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है दफनाने के अधिकार के बिना ही तुम मारी जाओगी। मैंने सही कहा ना? तुम्हारी सिक्स सिस्टर को तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। जब जियांग सिक्स सिस्टर की इस तरह की बातें सुनता है तो वहाँ पे खुश होते हुए मन में कहता है, ओहो, इसका मतलब है कि सिक्स एल्डर को अभी तक होली मास्टर के ऑर्डर के बारे में नहीं पता है। मेरे दिमाग में अचानक से एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। सिक्स सिस्टर की बात सुनकर सेवन सिस्टर बड़े एटीट्यूड में उससे कहती है, जाओ या मुझे तुम्हें सच बताना है, मेरे पास है। और जैसे वो कुछ आगे बोलने वाली थी तभी अचानक से अपना हीरो उसकी तरफ भाग के जाते हुए कहता है, मास्टर रुक जाइए। वहाँ पे सेवन सिस्टर के सामने खड़ा होके सिक्स सिस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरी मास्टर को अपनी चोटों के बारे में बहुत कम बात करनी चाहिए। मैं सिक्स्थ एल्डर को एंटरटेन करने के लिए उनकी मदद करूंगा। सिक्स्थ एल्डर आपको नमस्कार। अपने डिसाइपल के इस तरह की हरकत को देख के जुयू बड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए मन में कहती है, ये लौंडा अब क्या करना चाहता है। दूसरे साइड में जाओ या को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो की बात सुन के बड़े एटीट्यूड में उससे कहती है, तुम तो बस एक कचरे डिसाइपल हो जिसे हाल ही में जुयू ने उठा लिया था और मैं तुम जैसों के आगे एंटरटेनमेंट नहीं लेना चाहती। मुझे लगता है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए जब आपकी मास्टर 3 दिन में मर जाएगी। सिक्स सिस्टर की बात सुन के अपना हीरो स्माइल करते हुए कहता है, सिक्स्थ एल्डर आपको क्या लगता है कि मेरी मास्टर बेकार हो गई है? तो फिर क्या आप मुझसे एक शर्त लगाने के लिए तैयार हैं? जियांग की इस तरह की बात सुन के सिक्स्थ एल्डर वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो? उसकी बात सुन के जियांग स्माइल करते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि होली मास्टर तुरंत मेरी मास्टर की मेडिसिन के यूज करने के लिए ऑर्डर को फिर से भेजेंगी और मुझे फर्स्ट ऑर्डर के डिसाइपल के सीनियर ब्रदर के रूप में प्रमोट करेंगी, जिससे कि मैं सेकंड ऑर्डर के डिसाइपल्स के रिसोर्सेस का मजा ले सकूंगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है सिक्स्थ एल्डर? जियांग को ऐसी हरकत करते हुए देखकर जुयू वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहती है, अच्छा तो जियांग ऐसा सोच रहा था। सेकंड सिस्टर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए मन में कहती है, ये लौंडा तो सचमुच बहुत बड़ी चालाक लोमड़ी है। जियांग की इस बात को सुनने के बाद सिक्स्थ एल्डर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती हैं, तुम छोटे कचड़े के टुकड़े सच में बहुत मजेदार हो। तुम ना केवल ये चाहते हो कि होली मास्टर आपके मास्टर के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए ऑर्डर को फिर से दे दे, बल्कि तुम फर्स्ट ऑर्डर में रहते हुए सेकंड ऑर्डर के रिसोर्सेज के मजे लेना चाहते हो। तुम सच में बहुत मासूम और प्यारे हो। और इस बात को कहते हुए वो जियांग के साथ में थोड़ा फ्लर्ट करने लगी थी। जियांग उनको ऐसा करते हुए देखकर स्माइल करते हुए कहता है, बिना सपने देखने वाले आदमी होने और एक समुद्री मछली के बीच में क्या अंतर है? मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है। अगर आप मेरे साथ में शर्त लगाने की हिम्मत नहीं कर रही हैं, तो कोई बात नहीं। जियांग को इस तरह से अपने आप को पकड़ के इस एटीट्यूड में कहते हुए देखकर सिक्स्थ एल्डर भी वहाँ पर शॉक्ड हो गई थी। दूसरे साइड में उनका डिसाइपल बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी तलवार के ऊपर हाथ रखे हुए अपने मन में कहता है, तो कमीने हरामखोर, मेरे मास्टर को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तभी सिक्स्थ एल्डर भी वहाँ पे सब कुछ भूल के अपने हीरो के बहुत ज्यादा क्लोज आकर फ्लर्ट करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन हम किस चीज के लिए शर्त लगा रहे हैं? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगी। सिक्स्थ एल्डर की ऐसी हरकत को देखते हुए अपना हीरो मन में कहता है, ये औरत तो सचमुच कोई ऐसी लेडी नहीं है जिसके करीब जाना चाहिए। ये तो मुझे अपने अंदर खाने के लिए तैयार बैठी है। मैं अपनी तोप को भी बाहर निकालना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर कठोर लौंडा बन के अपने आप को संभालते हुए कहता है, अगर मैं आपसे जीत गया तो आपको भी मेरे लिए एक काम करने की मदद करने की शपथ लेनी होगी। उसकी बात सुन के सिक्स सिस्टर स्माइल करते हुए मन में कहती है, अच्छा तो ये पहले से ही अपनी तड़प को संभाल नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे वो अभी अभी एक उड़ता हुआ पंछी बना है। दूसरे साइड में अपना हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं आपको बोशन सीक्रेट रिल्म दे दूंगा। सिक्स्थ एल्डर जियांग की बात सुन के वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहती है, ये लौंडा तो सचमुच मेरे साथ में शर्त लगाने के लिए अपने बोशन रिल्म का भी इस्तेमाल करने के लिए हिम्मत करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस चीज के लिए वो कॉन्फिडेंट हो?
और तभी वहाँ पर सिक्स सिस्टर अपने मूव को चलते हुए कहती है, तुम छोटे से प्यारे लौंडे, क्या इस बोशन सीक्रेट रिल्म का मास्टर कुछ ऐसा है जिस पर तुम एक छोटे से डिसाइपल के रूप में इस चीज के लिए फैसला नहीं कर सकते। सिक्स्थ एल्डर की बात सुनकर वो अपने मास्टर की तरफ देखते हुए बड़ी तेज चिल्ला के कहता है, मास्टर, क्या आप मुझे शर्त लगाने के लिए बोशन सीक्रेट रिल्म का इस्तेमाल करने दे सकती हैं? हमें इसे आजमाना चाहिए, हम भाग्यशाली हो सकते हैं। और तभी वहाँ पर अपना हीरो आंख मारते हुए अपने मास्टर से कहता है, क्या आप समझ रही हैं मेरे कहने का मतलब क्या है? जियांग की इस तरह की बात सुन के जो सेवन सिस्टर थी वहाँ पे अपने आप को शांत करते हुए कहती है, हाँ ठीक है, तुम शर्त लगाने के लिए मेरे इस बोशन सीक्रेट रिल्म का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इसको हारते हो तो इस बात को बहुत अच्छे से कान खोल के सुन लो, तुम्हारे मरने के बाद में भी मैं तुम्हारी खाल को तुम्हारे जिस्म से खींच लूंगी। अपने मास्टर की इस तरह की भयानक बात सुन के वो धीरे से जियो के पास जाकर समझाते हुए कहता है, मास्टर, क्या आप नहीं जानती कि हम तो पहले से ही शर्त को जीत चुके हैं, तो इस तरह से सबके सामने मेरे को तमाचा मारना बंद करें आप। और साथ ही वहाँ पर अपने मन में कहता है, मेरी मास्टर चाहे अभी भी छोटी बन गई हो, लेकिन जब वो गुस्सा करती है तो सचमुच बहुत डरावनी लगती है। जियांग की बात सुनने के बाद में जुयू अपने मन में ही सिक्स सिस्टर के बारे में सोचते हुए कहती है, फैंसी भी मेरे साथ में बहुत ज्यादा जलन रखती है, लेकिन इस झाओ या ने बार बार मुझे मारने की कोशिश की है, क्योंकि जियांग उसे धोखा देना चाहता है, इसीलिए मुझे उसे सबक सिखाते हुए देखना अच्छा लगेगा। दूसरे साइड में सिक्स सिस्टर को दिखाते हैं जो कि जुयू की तरफ देख के स्माइल करते हुए मन में कहती है, जुयू के हाव भाव देखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस शर्त के लिए राजी नहीं है। अगर ऐसी बात है तभी वहाँ पर वो जियांग से शर्त लगाते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, इस बात की हमारी शर्त लगती है, मैं झाओया स्वर्ग की कसम खाती हूँ, अगर मैं इस शर्त को हार जाती हूँ तो मैं जियांग के लिए एक काम करने का वादा करती हूँ। और हेवन की कसम खाने के साथ में ही वो एक ओथ के साथ में बंधन में बन जाती है, जिसे कि अब वो तोड़ नहीं पाएगी। दूसरे साइड में जियांग भी वहाँ पर कसम खाते हुए कहता है, मैं जियांग, अगर मैं इस शर्त को हार गया तो मैं बोशांग सीक्रेट रिल्म को एल्डर झाओ या को दे दूंगा। उसकी बात सुन के सिक्स्थ एल्डर अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, तो ठीक है, अब हम दोनों ने स्वर्ग की कसम खा ली है, तो अब मुझे बताओ तुम कि होली मास्टर जुयू के रिसोर्सेज को वापस देने के लिए कब कहेगी, और तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर के डिसाइपल के रूप में सेकंड ऑर्डर के रिसोर्सेज में प्रमोट कब किया जाएगा। उनकी बात सुनकर जियांग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल ये है। और अचानक से होली मास्टर के दिए हुए फर्स्ट ऑर्डर को जियांग निकालते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, अभी और इसी वक्त ये रहा आपके सामने होली मास्टर का ऑर्डर, वो भी 100% रियल। जियांग के हाथ में होली मास्टर का फर्स्ट ऑर्डर देख के सिक्स सिस्टर वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है? और तभी वहाँ पर उस ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तो सचमुच होली मास्टर की तरफ से ये ऑर्डर मिल गया है। सिक्स सिस्टर को इतना बड़ा शॉक देखकर जियांग वहाँ पर हंसते हुए कहता है, आप इसे देखकर अपनी याददाश्त में पक्का कर लो कि आपको मेरे लिए एक काम को करना होगा। जियांग की इस तरह की चालाकी को देखते हुए सिक्स सिस्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहती है, इससे पता चलता है कि आपने पहले से ही होली मास्टर का ऑर्डर को हासिल कर लिया है और तुमने मुझसे शर्त लगाने के लिए जानबूझकर झूठ बोला है, तुम कमीने, हरामखोर। सिक्स्थ एल्डर को इतना गुस्से में देखकर जियांग वहाँ पे उसको समझाते हुए कहता है, आप अपने दिमाग को तेज करने के लिए मुझे दोष नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये सब कुछ आपके सीने से होते हुए जाता है। मेरे मास्टर ने बोशान सीक्रेट रिल्म का इस्तेमाल करने का दावा करने की हिम्मत की, इसीलिए क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग इस शर्त को जीत जाएंगे। जियांग की बात सुनकर सिक्स सिस्टर वहाँ पे चिड़चिड़ाते हुए कहती है, तुम कमीने। तभी अचानक से उसका डिसाइपल आगे बढ़ते हुए कहता है, मास्टर शांत हो जाइए। और तभी वहाँ पर अपने मास्टर की कांधे की मसाज करके उसको शांत करते हुए कहता है, ये लौंडे जियांग की जीभ बहुत चिकनी है, हो सकता है कि उसने होली मास्टर को धोखा देने के लिए किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया हो। जब तक मैं उसे बेनकाब करने के लिए एक्शन लूंगा कुछ चीजें बदल जाएंगी। अपने डिसाइपल की बात सुन के सिक्स सिस्टर भी वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, ठीक है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है यहाँ पर तुम मेरे साथ हो, वरना इस जगह पर मैं बहुत जरा गुस्सा हो जाती अभी। जियांग जब उन लोग की इस तरह की केमिस्ट्री को देखता है तो अपनी आंख को साफ करते हुए कहता है, हे, आखिर तुम लोग वहाँ पर किस तरह की कानाफूसी कर रहे हो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अब आप अपनी शर्त से पलट जाएं। जियांग की इस तरह की बात सुन के जो सिक्स्थ एल्डर का डिसाइपल था अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर, मैं इसे और ज्यादा छुपा नहीं पाऊंगा, मैं फर्स्ट ऑर्डर के डिसाइपल में सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल हूँ। मुझे मू चेंगेंग को शक है कि क्या तुम मेरे सीनियर ब्रदर बनने लायक हो भी कि नहीं।
इसीलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के डिसाइपल की ओर से आपकी एबिलिटीज को चेक करना चाहता हूँ। जैसे ही सिक्स एल्डर के डिसाइपल की बात खत्म होती है तभी वहाँ पर जियांग उसके चेहरे पे खूब जोर से घूंसा मारते हुए कहता है, तुम सचमुच बहुत ज्यादा चाय चाय करते हो। और जैसा कि हमको मालूम है जियांग की पावर बहुत ज्यादा है। उसके एक घूंसे के कारण सिक्स एल्डर के डिसाइपल हवा में उड़ता हुआ पीछे की तरफ धड़ाम से जाकर गिरता है। और अपने डिसाइपल के इस तरह के हाल को होते हुए देखकर सिक्स एल्डर वहाँ पे घबराते हुए मन में कहती हैं, क्या गैंगर और मेरे डुअल कल्टीवेशन करने के बाद उसकी ताकत एडवांस लेवल के पीक तक पहुँच गई है, लेकिन फिर भी ये 1.5 फुटिया उससे आगे बढ़ चुका है और क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज में उसकी ताकत बिल्कुल इनविंसिबल है। आखिर ये कैसे हो सकता है? उसने बस एक पंच में ही मेरे डिसाइपल को टेढ़ा कर दिया है। और वो कचरा डिसाइपल वाली अफवाहें वो सब क्या थी? जियांग वहाँ पे उसके डिसाइपल को टेढ़ा करने के बाद बड़े एटीट्यूड में कहता है, तुम घोचू, क्या तुमने देखा नहीं कि होली मास्टर ने खुद मेरे को फर्स्ट ऑर्डर दिया है और फिर भी तुम मुझे यहाँ पर जूनियर ब्रदर कह रहे हो? ओफो, आजकल के नए लौंडे बहुत ज्यादा रूड होते जा रहे हैं। हेलो गाइस, आपको अभी तक वीडियो देखने में मजा आ रही है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बिंदास लगा है। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है सिक्स एल्डर का डिसाइपल किसी तरीके से अपने आप को स्टैंड करते हुए कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये मुझे सिर्फ एक पंच में ही इतनी सीरियस इंजरी कैसे दे सकता है? दूसरे साइड में जियांग गैंगर के पास आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम इस तरह से गलतफहमी में नहीं रह सकते। सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक पंच में यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ। और जियांग की इस तरह की एनर्जी को रिलीज होते हुए देखकर गैंगर के वहाँ पे हाल ढीले हो गए थे और तभी वहाँ पर गुस्साते हुए कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? लेकिन मुझे सीनियर ब्रदर बनने की परमिशन किसने दी? मैं अपने जूनियर ब्रदर के प्रति इतना ज्यादा क्रूर नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने सिर्फ इस बार आपको केवल थोड़ा सा ही पेला है ताकि तुम मुझे रिस्पेक्ट ना करने के लिए इस चीज को समझ सको और अगली बार कभी ऐसा ना हो। जियांग जैसे ही कुछ आगे बोलने वाला था तभी वहाँ पर सिक्स एल्डर बहुत जरा गुस्से में अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, मुझे अपने डिसाइपल को सिखाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर अपने डिसाइपल को उठाकर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, चैंगैंग चलो यहाँ से चलते हैं। और गुस्से में अपने डिसाइपल को आगे की तरफ जाते हुए मन में कहती है, इस बार सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किसे पता था जियो को डिसाइपल को इसमें शामिल करना कोई बर्बादी नहीं है। जब जियांग उसको इस तरह से जाते हुए देखता है तो पीछे से आवाज देके कहता है, आंटी कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रही हैं? अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। जियांग की बात सुन के सिक्स सिस्टर बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, चैंगेंग को तुम पहले ही बुरी तरह से पेल चुके हो और अब तुम क्या चाहते हो? उनकी बात सुन के जियांग बड़े एटीट्यूड में कहता है, अरे ये देखो सिक्स एल्डर अब क्या कह रही हैं? मैं सिक्स एल्डर को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी एक शर्त लगी थी और आप यहाँ पर हार गई हैं, तो आपको मेरे लिए एक काम करना है। जियांग की इस बात को सुन के सिक्स एल्डर बहुत जरा गुस्से में अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहती हैं, जियांग मैं तुमको सलाह देती हूँ कि तुम्हारे लिए इस शर्त को भूल जाना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे परिणाम हैं जिन्हें तुम सहन नहीं कर सकते। अब सिक्स एल्डर को क्या मालूम, अपना हीरो जियांग तो होली मास्टर से भी नहीं डरता और तभी वहाँ पर बड़े गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आंटी आप चिंता मत करो, मैं इस चीज को सहन कर सकता हूँ या नहीं ये मेरा काम है, लेकिन आपने यहाँ पर स्वर्ग की कसम खा ली है। अगर आप इस कसम को तोड़ने की हिम्मत करती हैं, तो मुझे डर है कि इसका रिजल्ट आप सहन नहीं कर पाओगी और अब आपको क्या करना है ये खुद सोच लो। और इस चीज को कहते हुए जियांग भी वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। जियांग की इस तरह की हरकत को देखकर सिक्स एल्डर बहुत जरा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम कमीने, और साथ ही अपने मन में कहती है, एक बार अगर मैं स्वर्ग की शपथ को पूरा नहीं करती तो मुझे पक्के तौर पर स्वर्ग की तरफ से सजा मिलेगी और ये इसके लायक नहीं होगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है मैं केवल इस जगह पर घाटा ही खा सकती हूँ। और इसी के साथ वहाँ पर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए उसकी तरफ देख के कहती है, तो तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या चाहते हो? तो तुम मुझसे आखिर क्या करवाना चाहते हो? लेकिन मेरी एक सलाह है कि तुम अपनी हद को पार मत करना। जियांग उनकी बात सुन के कहता है, मैं तो बस आपसे ये चाहता हूँ कि आप अभी अभी घुटने टेके और मेरे मास्टर से माफी मांगे। उनकी इस बात को सुनने के बाद तो सिक्स सिस्टर वहाँ पे बहुत जरा भड़कते हुए कहती हैं, क्या आखिर मैं घुटने टेकूं? ये कैसे हो सकता है?
सिक्स सिस्टर को इतना गुस्से में देखकर जुयू भी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, जियांग इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि ज़ाओया इतनी अच्छी पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर एक एल्डर है। तुमको अपनी कल्टीवेशन बेहतर करने में मदद करने के लिए अपने लिए फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरे साइड जियांग बहुत ज्यादा जिदियाते हुए कहता है, नहीं ये मेरे मास्टर के लिए है, क्योंकि मेरे मास्टर के साथ अन्याय ना होना मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा है। और इस चीज को कहते हुए वो जुयू की तरफ देख के स्माइल कर रहा था। और जियांग को ऐसा कहते हुए देखकर जुयू वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहती है, क्या उसने सच में इस मिले मौके को छोड़ दिया जिसके लिए दूसरे डिसाइपल तरसते हैं, बस मुझे बाहर निकालने में मदद करने के लिए। और तभी वहाँ पर जुयू जियांग को फिर समझाते हुए कहती है, जियांग तुम ऐसा। और जैसे वो कुछ आगे बोलने वाली थी तभी जियांग वहाँ पे उनसे कहता है, मास्टर बस मन की शांति के साथ उसकी माफी को आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि हमारे सेट के कुछ लोग ये देख कर कि आपको होली मास्टर द्वारा सजा दी गई है आपके बैड लक पर हंसने लगे हैं, और अगर हम उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो वो आगे नहीं सीखेंगे। और ये सीधे वो उन दोनों के लिए ही कह रहा था। बुढ़ाओ जब इन सब चीजों को होते हुए देखते हैं तो बहुत ज्यादा भावुक होके वहाँ पे रोते हुए कहते हैं, खुशी, ये बहुत खुशी के पल है। जब से यंग लेडी बुरी तरह घायल हुई है, बहुत से लोगों ने हमें नीची नजरों से देखा है और हमें धमकाया है। आज आखिरकार यंग मास्टर ने हमारा बदला ले लिया। बुढ़ाओ को वहाँ पे रोते हुए देखकर सेकंड सिस्टर हंसते हुए कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही पकड़े हो। ऐसा लगता है कि फैमिली को धमकाए जाने से बचाने के लिए एक आदमी की जरूरत है। उसकी बात सुनकर बुढ़ाओ वहाँ पे भावुक होते हुए कहते हैं, हाँ सेकंड मिस आपने बिल्कुल सही कहा, आज एक आदमी इस घर में आ गया। और तभी वहाँ पर उनको याद आता है, अरे सेकंड मिस रुकिए, मैं भी तो एक आदमी हूँ, मैं भी यहाँ पर हूँ। उनकी बात सुनकर जो सिक्स्थ एल्डर थी वहाँ पर अपने हीरो के सामने आकर कहती हैं, जियांग जैसा कि कहा जाता है दूसरे पक्ष का एक रास्ता छोड़ने से फ्यूचर में होने वाले मुठभेड़ों को हाथ मिलाने में मदद मिलती है। मैं आपको अपनी मांग पर फिर से विचार करने के लिए सलाह देती हूँ, वरना फिर। उसकी इस तरह की बात सुनकर अपना हीरो वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में कहता है, मुझे माफ करिएगा, मेरा आपके साथ में डेट पर जाने का कोई प्लान नहीं है, तो इसीलिए फ्यूचर में भी आपसे मिलने का मेरा कोई प्लान नहीं है और आपको मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ने की जरूरत भी नहीं। मैं तो बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर अपने घुटने टेकोगी कि नहीं, बस इतना बता दो। जियांग के इस बात को सुनने के बाद सिक्स सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहती है, अब तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा अति कर रहे हो। और उसने जैसे ही वहाँ पे इस बारे में बोला था, क्योंकि उसने स्वर की शपथ खाई थी कि वो अपने वादे को पूरा करेगी, तभी वहाँ के आसमान के ऊपर एक थंडर रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी, जिसको देखने के बाद में वो दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जब जियांग वहाँ पर हेवनली थंडर को देखता है तो वो सिक्स सिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अब भी कोई कदम उठाना चाहती हो या फिर इसे आजमाओगी? चलो फिर देखते हैं कि आपका हाथ कितना तेज है या हेवनली दाव। उस हेवनली दाव के थंडर को अपनी तरफ आते हुए देखकर सिक्स सिस्टर बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहती है, नहीं, एक बार जब मुझ पर हेवनली दाव हमला कर देंगे तो सीनियर ब्रदर का प्लान नहीं रह पाएगा। जियांग, आज तुमने जो कुछ भी मेरे साथ में किया है वो सब मुझे याद रहेगा। आने वाला फ्यूचर बहुत लंबा है। और इस बात को सोचते हुए सिक्स सिस्टर जियू के सामने वहाँ पर घुटनों पे आ गई थी और वहाँ पे घुटने और सर को झुकाते हुए जियू से कहती है, जियू मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं और आज के दिन मैं गलत थी, इसीलिए मैं अपने घुटने टिकाकर तुमसे माफी मांगना चाहूंगी। जैसे ही वहाँ पर सिक्स सिस्टर ने जियू के सामने अपने वादे को पूरा कर दिया था तो वहाँ पर हेवनली दाव भी डिसअपीयर हो गई थी। दूसरे साइड में सिक्स सिस्टर अपने डिसेपल को लेके वहाँ से जाते हुए कहती है, चलो चलते हैं यहाँ से, जितना कचड़ा करवाना था हम पहले ही करवा चुके हैं। सिक्स सिस्टर को जाते हुए देखकर जियांग कहता है, एक बार में घुटने टेकने की पोस्चर सिक्स सिस्टर पक्के तौर पे अपने घुटने टेकने में बहुत ज्यादा अच्छी है। उसकी इस तरह से बेवकूफी भरी बातें सुनकर जुई वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, जियांग तुमने आज झाओ या को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। मास्टर की बात सुनकर जियांग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, तो फिर इसमें डरने वाली क्या बात है? होली मास्टर ने तो पहले से ही आपके सारे मेडिसिन और रिसोर्सेज को फिर से स्टार्ट करने का ऑर्डर दे दिया है। जब मेरी मास्टर ठीक हो जाएंगी तो फोर्थ और सिक्स सिस्टर से निपटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सही कहा ना? जियांग की बात सुनकर जियू वहाँ पे अफसोस करते हुए कहती है, अगर मैं अपनी ताकत को फिर से हासिल कर सकती हूँ तो फिर ये तो पक्का है कि मैं उनसे निपट सकती हूँ। उसकी बात सुनकर जियांग हंसते हुए कहता है, मास्टर तो फिर आप चिंता मत करो, अगर आप बच्चे की तरह दिख रही हो तो भी, लेकिन जब तक मैं आपको बड़ा बनाने के लिए आपकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता हूँ, क्या ये ठीक नहीं होगा? जियांग की स्पिरिचुअल एनर्जी डालने वाली बात को जियू वहाँ पे अलग वे में ले जाती है और ब्लश करते हुए बहुत जरा इरिटेट होके कहती है, क्या तुम मुझे बड़ा बनाने के लिए अपना इंजेक्शन लगाओगे? आखिर तुम यहाँ पर किस तरह की बकवास भरी बातें कर रहे हो मुझसे? और इंजेक्शन का मतलब जो समझदार है वो समझ सकता है। जियांग जियू की बात को समझ
नहीं पाता तो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, मास्टर आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आपको एक लड़की से बदलने में मेरी मदद की जरूरत है एक औरत बनने के लिए? अब इस घोंचे को खुद नहीं मालूम कि अभी इसने क्या कह दिया। जिस चीज को सुनने के बाद जुयू वहाँ पर ब्लश करके जाते हुए कहती है, ये सब किसी और दिन होगा। चलो अब हम लोग इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे क्योंकि तुम पहले से ही होली मास्टर के सामने अपनी ताकत को दिखा चुके हो, इसीलिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर जियांग हैरान होते हुए कहता है, आखिर किस तरह की चीजें मास्टर? जुयू वहाँ पे आगे बताती है, सच्चाई तो ये है कि होली मास्टर मुझे डिसाइपल एक्सेप्ट करने के लिए दबाव डाल रही है। इसका बस यही कारण था कि हमने एक और सीक्रेट रिल्म को ढूंढ लिया है और वो सीक्रेट रिल्म बहुत ज्यादा अजीब है। वो एक टाइम और स्पेस का चैनल एराई फॉर्मेशन है जिसको पार करके हम उसके बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस सीक्रेट रिल्म में केवल फाउंडेशन रिल्म और उससे नीचे के लोग ही एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरे होली लैंड में केवल मैं ही फॉर्मेशन मेथड्स को जानती हूँ, इसलिए होली मास्टर हमेशा ये चाहती थी कि मैं सीक्रेट रिल्म को कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए एक डिसाइपल को तैयार करूँ। अपने मास्टर की इस बात को सुनने के बाद जियांग बहुत सारा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहता है, अरे वाह, क्या ये अच्छी बात नहीं है? मास्टर ऐसा करने को तैयार क्यों नहीं है आप? अगर हम उस टाइम और स्पेस के पैसेज को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या हम जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा पाएंगे? और इसी के साथ वहाँ पे अपना ठरकी लौंडा वहाँ पे बहुत ज्यादा ठरक भरे सपने देखते हुए मन में कहता है, अगर मैं इस चैनल के थ्रू अपने अर्थ में वापस जा सकूं तो क्या मैं अपनी क्यानलोंग एनर्जी के साथ में उन सारे टॉप युवा मास्टर की तरह उन बदबूदार और सड़े हुए कचड़ों को तुरंत मारने लायक नहीं हो पाऊंगा? और क्या तब वहाँ पर टेढ़े मेढ़े मुंह वाले गॉड्स की तरह उन सभी के साथ में खेलना अच्छा नहीं होगा? और तो और वो मुझे एंसेस्ट्रल इमॉर्टल कहेंगे। जियांग की इस तरह की बात सुनकर जियूस की तरफ देखते हुए कहती है, ये करना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे आने से पहले मेरे पास 37 डिसाइपल्स थे जिसमें से सभी कमाल के और टैलेंटेड थे, और यही वजह है कि वो सब उस सीक्रेट रिल्म में जाने के बाद में मर गए। जियांग अपने मास्टर की बात सुनकर बहुत जरा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या वो सारे के सारे मारे गए? फिर जुयू से आगे बताती है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि इनोसेंट लोग वहाँ पर जाकर मारे जाएं। और इस बार होली मास्टर के ऑर्डर से निपटने के लिए मैंने जानबूझकर तुमको दूसरों की नजरों में कचड़ा एक ऐसे डिसाइपल को एक्सेप्ट किया, लेकिन मैंने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था कि आखिरी में तुम भी एक बहुत बड़े जीनियस निकलोगे। क्या ये हो सकता है? ये जो कुछ भी हो रहा है वो गॉड की मर्जी से हो। अपने मास्टर को इतना टेंशन में देखकर जियांग वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहता है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे ही मैंने अपनी ताकत को दिखाया मास्टर ने मुझे इतना पेलना शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि वो मुझे खुद को मौत के मुंह से भेजने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अरे नहीं यार, थत तेरे की, मुझे तो इस बार बहुत बड़ा धोखा मिल गया। और अब ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अभी अभी मास्टर के साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाया है और मैं इसे लंबे समय तक बनाए रखने का प्लान बना रहा था, इसलिए मैं इतनी जल्दी में नहीं मर सकता। जियांग को इतना ज्यादा घबराते हुए देखकर सेकंड सिस्टर उससे कहती है, सेवन सिस्टर, अब तो नाव चल पड़ी है क्योंकि होली मास्टर ने जियांग के अंदर थोड़ी बहुत पावर को महसूस कर लिया है और अब चाहे कुछ भी हो जाए वो जियांग को सीक्रेट रिल्म में भेज के ही मानेगी। हमें तो जल्द से जल्द इस नन्हे बच्चे की ताकत को बढ़ाने में मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से शायद ऐसा हो सकता है कि जो कुछ पहले हुआ दोबारा ना हो। सेकंड सिस्टर की बात सुनने के बाद तो जियांग बहुत जरा खुश होते हुए चिल्ला के कहता है, हाँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी ताकत को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। सेकंड मार्शल आर्ट, प्लीज मुझे अपनी एल्केमी रूम में ले चलो। मैं तो आपके लिए एक मुर्गी की तरह हूँ और तो और मैं आपकी सारी पिल्स को खाने के लिए बहुत भूखा हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर सेकंड सिस्टर बहुत जरा शॉक्ड हो गई थी और तभी जियांग उसको आगे की तरफ ढकेल रहा था, जिसको देखते हुए सेकंड सिस्टर कहती है, अरे रुक जाओ, मैं अभी भी यहीं पर हूँ। जियांग उसको ऐसा करते हुए देखकर और जरा धक्का देते हुए कहता है, अरे सेकंड आंटी, समय बिल्कुल सही है, चलो जल्दी करें, चलते हैं आगे। सेकंड सिस्टर वहाँ पे जाते हुए जियांग से कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे कहना होगा कि तुम्हारी आंखें बहुत बढ़िया हैं। पूरे होली लैंड में तुम ही सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जिसने मेरी मेडिसिन पिल्स को बहुत अच्छा कहा है। उसकी बात सुनकर जियांग हंसते हुए कहता है, मेडिसिन एक इंसान की तरह है। जब मैंने पहली बार सेकंड मार्शल आर्ट को देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि सेकंड मार्शल आर्ट की मेडिसिन पिल्स बहुत बड़ी, गोल गोल, बहुत स्वादिष्ट थी। और दोस्तों, जियांग की इस तरह की बात सुनकर जुयू और बुढ़ो दोनों को दोनों हैरान हो गए थे। अब दोस्तों, जियांग मेडिसिन हॉल में जाने के बाद में एक और लफड़ा करने वाला है जो आगे देखने में मजा आने वाला है। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही कमेंट करके बताएं मुझे कि इस पूरी वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे मस्त लगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।